आज का एक और नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज मैं पूना में आ चुका हूँ। आज है 18 जुलाई 2024, 18 जुलाई 2024। और यहाँ पे जो हमारे कुछ कॉइन कलेक्टर्स हैं पूना में, जिनके साथ आज मेरा मीटअप होने वाला है। फ़िलहाल हम लोग 2 लोग साथ में ही बैठे हुए हैं। हमारे पूरन बिज़ार जी हैं, जो ऑलरेडी आप इनको जानते होंगे, मेरे वीडियो में पहले भी आ चुके हैं। और अभी मेरे ख्याल से खुद का भी इनका एक चैनल है, जो ये कॉइन्स का भी, ये ऑनलाइन भी अपना थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इनसे कुछ डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही समझेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये इनका जो कलेक्शन था इनके पास, इसमें से कुछ मैंने ख़रीदा है। ठीक है, और डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। कॉइन्स दिखाना मकसद नहीं है, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमें समझना है। तो आप लोगों को, जो नए लोग होते हैं ना, उनको गाइडलाइन मिलेगी, उनको समझ में आएगा कि ये सिक्कों का जो व्यापार होता है या हॉबी होती है, किस तरीके से होता है। तो पूरन बिज़ार जी, फिर से वेलकम है ऑर्बिट के चैनल पे। हाँ सर। तो पिछले 1 साल से जो आप कलेक्शन अभी कर रहे हैं, हाँ, मेरे चैनल पे कब आए थे आप? मेरे को आपके चैनल पे डेढ़ साल के आसपास हो गए। 2022 के एंड में या 23 की शुरुआत थी? मेरे ख्याल से 23 की शुरुआत थी, क्योंकि आपने वो बुक भी खरीदी थी ना, बुक भी खरीदा था। 23 वाली। हाँ, तब से आपसे मुलाकात है। उस टाइम तक आप सिर्फ कॉइन खुद ही कलेक्ट करते थे? करता था, मेरा शौक था तो कलेक्ट करता था। लेकिन इस फील्ड में काम करते करते अभी मेरे को भी बहुत जानकारी हो गई, तो मैं भी अपना थोड़ा बहुत सेलिंग पर्पज़ करता हूँ, और बाकी तो भाई से ही हमारी डीलिंग होती है। नहीं, मेरे से तो करते ही है, लेकिन मैं एक्चुअली मेरे से आज नहीं जानना चाहता हूँ। मैं मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये थोड़े कुछ सवाल मैं करूँगा प्रैक्टिकल, लोगों को समझने के लिए। अब मान के चलिए, आप पहले जो कलेक्शन खुद करते थे उसमें और अभी में जानकारी होने के बाद क्या फ़र्क आया है? जानकारी होने के बाद तो बहुत फ़र्क आया है। फिर भी मतलब जैसे बिज़नेस में कुछ आप अभी करने लगे हो? बिजनेस पर्पज़ ही कर रहे हैं हम। कलेक्शन पर्पज़ तो वो नॉर्मल हमारा अभी सेपरेट है। ठीक ठाक हमारा कलेक्शन हो गया है। और जो इसके थ्रू जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो कॉइन कलेक्ट करते, वो बिज़नेस थ्रू, और किसको हेल्प भी हो जाती है। किसी का कलेक्शन सेल करना हो, ख़रीद लेते हैं, बेचते हैं। और किसके पास कोई कॉइन मिलता नहीं उसके कलेक्शन में, तो हम चैनल थ्रू बेच देते हैं। इसको उनको प्रोवाइड करवा के देते हैं आप। तो इसमें लेकिन आजकल जो चल रहा है मार्केट में, कुछ डुप्लीकेट कॉइन्स भी आ रहे हैं, कुछ पॉलिश किए हुए कॉइन भी आ रहे हैं। तो ऐसे कॉइन्स आपको भी मिलते ही होंगे? हाँ, मिलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर, अभी मेरे को ज़्यादा तजुर्बा होने से मैं ख़रीदता भी नहीं पॉलिश किए हुए कॉइन, और सेल भी नहीं करता। आपको मतलब समझ में आ जाता है? और किसी को सेल करने के पहले मैं उस कॉइन पे पहला पूरी रिसर्च करके मेरे कलेक्शन में लेता हूँ। थोड़ा कुछ अभी ऐसा कोई कॉइन टकराया आपको डुप्लीकेट या पॉलिश किया हुआ, तो ज़रा वो एक्सपीरियंस शेयर करो मेरे साथ। वैसे तो सर बहुत टकरा है, लेकिन वो अभी ये लाइन में बहुत टाइम से काम करते करते समझ में आ जा रहा है। हमने सामने डुप्लीकेट रख दिए तो तुरंत पहचान लेते हैं। आम लोग किस तरीके से बच सकते हैं? आम लोग भी ज़्यादा लालच ना करें, बस लालच मत करो, सही तरह से इस फील्ड में काम करो तो आपका नुकसान होने से बचेगा। लेकिन जैसे एक आम आदमी नया नया वीडियो देखता है और उसको लगता है कि यार ये कॉइन का कलेक्शन का काम मैं भी कर सकता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे चैनल बनाने की कोशिश करता है और सेलिंग के लिए स्टार्ट करता है, तो क्या वो जानकारी आजकल यूट्यूब चैनल मेरा भी है, भाई का भी है, और बहुत से लोगों का है। लेकिन अभी बहुत से कंप्लेंट ऐसे आ रहे हैं, अभी ये समझो कॉइन, मैं यूट्यूबर हूँ, ये बेच दिया मैंने पार्टी को, किसी कस्टमर को, कलेक्टर के पास जाने वाले से वो तजुर्बे वाला आदमी रहता, तो फिर उसे मालूम पड़ता है कि ये कॉइन डुप्लीकेट है या तो पॉलिश है। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि आप काम कर रहे खुद से, आपको तजुर्बा नहीं तो कॉइन सेल कैसे कर रहे हैं? ऐसा भी गलती हो सकती है कि कुछ ऐसे कॉइन आपसे बिक सकते हैं जो ओरिजिनल ना हो। तो आप पहले ही सेल करने के पहले खुद आप इस कॉइन की जानकारी लीजिए, ये जेन्युइन है, पॉलिश है, क्या है, तो वो हिसाब से आप सेल कीजिए।
यूट्यूब पे बहुत सारे मुझे भी मतलब देखने मिलते हैं पॉलिश टाइप के कॉइन और फेक कॉइन जो लोगों को समझ में नहीं आते। तो आपने ऐसा तजुर्बा किया, यूट्यूब पे देखा है आपने? हाँ देखा तो है, लेकिन अभी किसी का नाम नहीं। वो किसी का नाम नहीं लेना है ना, मैंने अभी तक आपसे कोई नाम लिया है ना आपने कुछ लिया, लेकिन मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है ना। कलेक्टर ऐसे है कि जो सिर्फ पैसा होने से खरीद लेते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता, तो वो कॉइन चल जाता है। लेकिन जो इस लाइन में प्रॉपर काम कर रहे हैं, जैसे आप हो गए, हम हो गए, ज़्यादा जानकारी होने से पॉलिश वाला कॉइन पहचान लेते हैं और डुप्लीकेट कॉइन भी अपन पहचान लेते हैं। वो एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी आपके अभी हमारे पूना से गए थे, उन्होंने भी जूना बाजार से डुप्लीकेट कॉइन हाँ, खरीदा। वो उमाकांत फाल्के जी। लोगों को जानकारी सही से पूरा जानकारी लो फिर कॉइन खरीदो। तो जानकारी से ही इसमें फ्रॉड से बचा जा सकता है। और रह गया जो लोग नया नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको किस टाइप के कॉइन्स पे फोकस करना चाहिए? बात ले लो भाई, अभी 2022 का रेन ड्रॉप वाले की अफवाह लोगों ने सुने नहीं कि 25-25, 30-30 हज़ार में पाउच ले दिए, लेकिन वो बाद में नुकसान हो गया सभी का। वो भी एक अफवाह यूट्यूब से ही फैलाई गई थी। अफवाह के चक्कर में, लालच के चक्कर में मत पड़ो। कलेक्शन पर्पज सही से कलेक्शन कीजिए। आप जो करते हैं कलेक्शन, ये बहुत ज़्यादा रेयर का करते हैं या स्कार, वेरी स्कार, किस टाइप के कॉइन्स का करते हैं? मतलब वो बहुत ज़्यादा अभी तक किया नहीं, लगभग 40-50 हज़ार के कॉइन तक मैंने किया उसमें। उसमें मतलब कौन से क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, स्कार, वेरी स्कार या रेयर? स्कार, रियर सबकी किया, लेकिन अब तक महंगा कॉइन 40 हज़ार तक मैंने खरीदा भी हूँ, सेल भी किया हूँ अब तक। रियर मान लो जैसे एक आदमी चाहता है कि महीने का 10-20 हज़ार इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको किस में जाना चाहिए, रेयर में, स्कार में, वेरी स्कार में, या मिक्स करना चाहिए? वेरी स्कार में गया तो उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जैसे बुक के हिसाब से वेरी स्कार हो गया, या कोई कम बजट में इस टाइप का हाँ वेरी स्कार वाला ले। 1.5-2 साल में अच्छा रिटर्न आ जाए वैसे कॉइन में। रियर में ज़्यादा करेंगे तो रियर में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा पर रिटर्न कम आएगा। ये आपका तजुर्बा है कि इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा लगेगा लेकिन रिटर्न कम आएगा, लेकिन वहाँ पे रिटर्न्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि वो रेयर है ना। रियर है, उसमें तो रिटर्न 100% आएगा ही, लेकिन स्कार में उस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आने के चांस ज़्यादा रहते, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न आता है। लेकिन उसमें फिर एक बात आती है कि कौन सा स्कार खरीदा जाए। हर स्कार में इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया जा सकता। वो तो आपको बुक लेना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा वेरी स्कार अभी कौन सा डिमांड चल रहा कॉइन, वो सब ये डिमांड में कौन सा चल रहा है ये कैसे समझ में आएगा? मार्केट में अभी कुछ कॉइन का शॉर्टेज अपने आप हो जाता है। जैसे कि मान लो कलेक्टर लोग रुका लिए या मुश्किल से मिल रहा, जैसे कि अभी मार्केट में देखिए 88 नोएडा में, 86 हैदराबाद में, 1 रुपीज़ ना, 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ टूरिज़्म ये मार्केट में अभी मिल रहे हैं। टूरिज़्म कौन से मिनट से? हैदराबाद में से गए साल मेरे पास ही 10-10, 15-15 पीस थे, लेकिन अभी चिल्लर में भी ढूंढने जा रहे तो नहीं मिल रहा। मतलब इससे प्रैक्टिकल में जब हम रहते हैं मार्केट में, तब उससे समझ में आता है कि कौन सा डिमांड में है, कौन सा नहीं मिल रहा। अपना उसके लिए काम करना पड़ेगा सही तरह से। ये पूरन बेजार जी हैं इनका। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी, अब तक जो आपने 2-3 साल से काम स्टार्ट किया है या जो भी कलेक्शन कर रहे हैं, इसमें कुछ नुकसान कभी हुआ आपको? नहीं, नुकसान कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसमें तो मेरी हॉबी पहले से, इसकी वजह से जल्दी समझ गया मैं इस लाइन में। डुप्लीकेट कॉइन मेरे आज ज़िंदगी में मैंने आज तक एक भी नहीं खरीदा। न पॉलिश वाला खरीदा हूँ, लेकिन वो अपने तजुर्बे से खरीदा हूँ। ये है रियर, किसी ने साफ कर दिया या पॉलिश कर दिया, लेकिन रियर कॉइन ओरिजिनल को किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन इतना समझ में आया था आपको, फिर भी आपने उसको नहीं खरीदा। रियर है इसलिए खरीद लिया, वो भी कम सस्ते दाम में मिला तो ले लिया। तो बाकी यानी कि नुकसान ऐसा कुछ हुआ नहीं आपको? कुछ नहीं। उसकी वजह यही है कि आपको नॉलेज हो गई। अभी नए लोग क्या करते हैं,
कॉइन सर्कुलेशन से जमा किए तो साफ कर लेते, तो उनको मालूम नहीं रहता कॉइन को साफ नहीं करने का करने, वो तो चमकाने देखते, वो सोच लेते कि ये कॉइन साफ कर दिया तो नया हो जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बेच रहे पॉलिश कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप का, वो ले करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, उससे क्या होता है, मतलब अगर साफ़ हो गया चमक गया तो उससे कॉइन में क्या फ़र्क? कॉइन साल 2 साल में ख़राब हो जाएगा या जल्दी उससे पहले ही ख़राब हो जाएगा वो। लेकिन दूसरी बात, जो सही बायर होते हैं वो लोग को समझ में तो आ ही जाता है ना ये साफ़ किया हुआ है, आ जाता बराबर, और उस हिसाब से उसकी वैल्यूशन बढ़ती नहीं है बल्कि गिर जाती। बढ़ती तो नहीं वैल्यू, कॉइन साफ किए तो वो बढ़ेंगी तो नहीं, लेकिन लोग को अभी नए लोगों को यूएनसी समझ कर ले लेते चमक के हिसाब से। मेरे से भी मैं एक प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको, एक कॉइन दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो नेहरू जी का कॉइन है, 1 रुपीज़ का नेहरू जी का कॉइन है, सॉरी हाँ 1 रुपीज़ का। ये मैंने पोर्टफोलियो में आज से 2 साल पहले मैंने ये कॉइन पोर्टफोलियो में दिया था, ठीक है पूरन बिजार जी। और ये कॉइन मैंने उस टाइम पे दिया था यूएनसी समझ के, लेकिन वो थे सारे पॉलिश कॉइन। आज मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, तो वो जो भी कॉइन जिसके भी एल्बम में लगे हुए हैं, तो वो मैं जब भी अगर वो मुझे बेचेंगे तो उसका तो कॉइन मैं चेंज कर दूँगा। अदरवाइज़ मतलब ये बता रहा हूँ कि मेरे से भी गलती हुई है, हालांकि मैं यूएनसी समझ के ख़रीदा था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद समझ में आता है कि भाई यूएनसी एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन क्या यूएनसी ही कॉइन में फ़ायदा है कि एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी ख़रीदा जा सकता है? ख़रीदा तो एक्स्ट्रा फाइन में भी जा सकता है, यानी डैमेज नहीं रहना मांगता कॉइन। आप कलेक्शन के लिए फ़ायदा तो सभी कॉइन में आपको होगा। रियर में करो, रियर में भी एक्स्ट्रा फाइन में कर सकते हैं, लेकिन डैमेज नहीं होना चाहिए। और वेरिस कार में भी कीजिए, वेरिस कार में अगर आप कलेक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। वेरिस कार में एक्स्ट्रा फाइन टाइप में आज के टाइम में पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा, आपका कहने का? हाँ, तो आपका जिधर 50,000 में काम होएगा उधर वो 5-10 हज़ार में हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। उससे भी रिटर्न्स मिल सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कितना टाइम जा सकता है? जैसे अभी मिसाल के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कॉइन आज के टाइम में एक्स्ट्रा फाइन में 1000-1500 में बिक रहा है, तो अगर वो लोग आज ख़रीदते हैं तो 2-3 साल में क्या फ़ायदा दिखता है उस पर आपको? फ़ायदा 3 साल के अंदर वो लगभग 9,000 क्रॉस करेगा यूएनसी में, ऐसा आपको लग रहा है? तो एक्स्ट्रा फाइन में कहाँ तक? तो 4-5 हज़ार पहुँच जाएगा, 3,000 तो मान लीजिए, डबल तो होगा। डबल होने के पूरे चांस है 3 साल में। 2-3 साल भी नहीं लगेगा, 1.5-2 साल में भी हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो आप उसके पीछे? शिवाजी महाराज के कॉइन में ऐसा हुआ है कि आज के गए साल तो मिल रहे थे, अभी ये साल मिल रहा नहीं कॉइन। यूएनसी में तो बहुत महंगा मिल रहा है। महंगा हो, यूएनसी में महंगा हो, लगभग 5-6 हज़ार, 4,000 के ऊपर ही है। बराबर। तो देखिए ये सारी बातें हैं जो एक कॉइन कलेक्टर अपने अनुभव से ही कर पाता है, सीख पाता है। तो आप भी अगर कॉइन कलेक्शन करना चाहते हैं तो इस टाइप के वीडियो देख के भी आपको सीखना चाहिए, और बुक्स वगैरह भी ख़रीदनी चाहिए, या हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बुक्स नहीं खरीद पा रहे तो PDF ले लीजिए बुक्स की, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके मोबाइल में ही सारी डिटेल आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, या हमसे जुड़ के हमारी मेंबरशिप भी लेके आप गाइडलाइन पूरी ले सकते हैं, ठीक है। तो और लोग भी अभी आने वाले हैं, देखते हो सकता है और लोग का भी वीडियो मैं शूट करूँगा बाद में। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। पूरन बिजार जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, ओके।